गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे कि आंकड़ों द्वारा हम सूचनाओं को किस प्रकार से बोधगम्य बना सकते हैं और आंकड़ों को चित्रों द्वारा हम सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी ज्यामितीय रूप, जिसमें कि दंड आरेख और वृत्तीय आरेख होंगे। आवृत्ति चित्र, जिसमें कि हमने आयत चित्र, बहुभुज और मोज़ाइक्स पर चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रकार होगा रेखीय ग्राफ या समकालिक श्रृंखला ग्राफ भी कह सकते हैं। ज्यामितीय रूप से किस प्रकार से बार डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे। यानी कि बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स, जिन्हें कि हम कॉलम भी कह सकते हैं। दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयत के रूप में प्रकट किया जाता है। दंड आरेख के कई प्रकार हैं, जिनमें कि सरल दंड आरेख यानी सिंपल बार डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम बनाते समय, बार डायग्राम्स बनाते समय हमें बार्स की लंबाई और ऊंचाई में मूल्यों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है, इसलिए लंबाई अधिक या कम हो सकती है, परंतु चौड़ाई एक जैसी रहनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि ये जो बार बनाए जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, परंतु वर्टिकल बार्स अधिक प्रचलित हैं। बार्स एक दूसरे से समान दूरी पर बनाए जाएं और एक ही बेस लाइन पर यह स्थित होने चाहिए। यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम ना हो तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग में यानी कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। दंड आरेख के पहले प्रकार में हमने सरल दंड आरेख यानी सिंपल बार डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं। ये सिंपल बार डायग्राम्स वर्टिकल भी हो सकते हैं यानी खड़े भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बनाए जा सकते हैं। आज हम सरल दंड आरेख या बार डायग्राम्स का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुगुणी दंड आरेख, क्या देख रहे हैं हम? मल्टीपल बार डायग्राम्स। बहुगुणी दंड आरेख ऐसे आरेख हैं जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इनका प्रयोग विभिन्न तथ्यों जैसे जन्म दर या मृत्यु दर की तुलना के लिए किया जाता है। ऐसे कई बार हम विभिन्न विषयों में विद्यार्थी के आए हुए जो प्राप्तांक हैं उनकी तुलना के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या अलग अलग जैसे फसलें हैं रबी और खरीफ की, उसकी तुलना के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार से विभिन्न विषयों में किस प्रकार से मार्क्स आए हैं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भी इस प्रकार के मल्टीपल बार डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक तथ्य के मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग बार बनाए जाते हैं। बच्चों, बार यानी दंड बनाए जाते हैं। इसे हम चित्र की सहायता से देख सकते हैं और चित्र में हम यानी कि जो बार्स बनाए जाएं उनमें हम डिफरेंट कलर्स भी फिल कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिस पर आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित तालिका द्वारा जनगणना रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1931-40, बच्चों ये हमारा जनगणना वर्ष है। 1931 से 40 और 71 से 18 तक के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जो जनगणना रिपोर्ट में दिए गए होते हैं। हालांकि ये काल्पनिक आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को बहुगुणी दंड आरेख के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। प्रत्येक वर्ष जैसे 1931-40 में जन्म दर मृत्यु दर दी गई है, 41-50 में भी जन्म दर मृत्यु दर दी गई है, 71-80 में भी जन्म दर, मतलब प्रत्येक वर्ष जो आपका 31 से 40 का है यानी कि प्रति 10 वर्षों का जन्म दर और मृत्यु दर अलग से दिया गया है। ये प्रति 1000 पर है, जैसे 46 प्रति 1000।
36 मृत्यु दर प्रति हज़ार पर। जो लाइट शेड में दिया गया वो बर्थ रेट है और जो डार्क में है वो डेथ रेट। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स लिए हैं, जबकि वाई एक्सिस पर हम जन्म दर और मृत्यु दर को दिखाएंगे। 31 to 40, 41 to 50। तो 31 से 40 के बीच में हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जन्म दर और मृत्यु दर। इसी प्रकार से 41-50 में भी दोनों प्रकार की इन्फॉर्मेशन जाएगी और सन 2017-18 तक भी हमें जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ पर बनाना है। अब बात आ रही है कि ये जो बार डायग्राम्स बने इनकी विड्थ सेम हो। विड्थ सेम होने के लिए आपको स्केल इस प्रकार से लेना चाहिए, इस दूरी का ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक बार की जो चौड़ाई है वो समान रहेगी और साथ ही साथ विभिन्न बार में जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो भी समान रहेगी, क्योंकि समान अंतर है उनमें वर्षों का। इसलिए सन 1931-40 में जन्म दर 46 है, क्योंकि जन्म दर 46 प्रति हज़ार। तो यहाँ जो हमने लिया है आप देखेंगे वाई एक्सिस पर बर्थ रेट और डेथ रेट को दिखाया गया है। हमें इसका स्केल लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना है। मृत्यु दर मिनिमम 7.3 है और मैक्सिमम 36 प्रति हज़ार है। इसी प्रकार से जो जन्म दर है वो 46 प्रति हज़ार मैक्सिमम है और मिनिमम जन्म दर 2017-18 में 22.5 है। तो हमें यहाँ वाई एक्सिस पर इस प्रकार का स्केल लेना है कि यह सभी आंकड़े इसमें कवर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 46 प्रति हज़ार 1931 की जन्म दर है। इसी प्रकार से 36 प्रति हज़ार इन्हीं वर्षों में मृत्यु दर है। हमें इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है। पहले 46 का करेंगे और फिर 36। इसी प्रकार से अगले वर्ष 41-50 45 प्रति हज़ार जन्म दर है, जो हमने यहाँ से मेजर किया है। इसी प्रकार से 31 प्रति हज़ार इन 1941-50 में मृत्यु दर है। 31 के लिए हमने इस 30 को आधार मानकर ये 31 हमने इस प्रकार से लिया है और समान चौड़ाई के बार्स हमने ड्रॉ किए हैं। ये हमें आगे तक इसी प्रकार से बार्स को ड्रॉ करना है। जन्म दर वाले बार ध्यान दीजिएगा, जो जन्म दर के बार बनाए हैं हमने वो पहले बने हैं, इसलिए इन्हें हमने लाइट कलर से फिल किया है और जो मृत्यु दर वाले बार्स हैं ये डार्क कलर से ड्रॉ किया ताकि जन्म दर और मृत्यु दर में तुलना की जा सके। ये जो डिफरेंस है मृत्यु दर और जन्म दर का वो 2017, 18, 17, 18 में और भी ज़्यादा हो गया है। तो जन्म दर लगातार गिरती जा रही है। आप बार्स की लंबाई से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 46, 45, 40, 42 प्रति हज़ार, 41 प्रति हज़ार, 37 प्रति हज़ार, 32 प्रति हज़ार और 22.5 प्रति हज़ार। इसी प्रकार से मृत्यु दर जो है 36 प्रति हज़ार, फिर 31, 27, 23, 19, 15 प्रति हज़ार, 11.5 प्रति हज़ार और 7.3 प्रति हज़ार। इस प्रकार से हम एक ही वर्ष में दो प्रकार के तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं कि विभिन्न वर्षों में जन्म दर और मृत्यु दर क्या रही है। इसे दिखाने के लिए हमने मल्टीपल बार डायग्राम्स को ड्रॉ किया है। सरल दंड आरेख के बाद हमने बहुगुणी दंड आरेख, ये था मल्टीपल बार डायग्राम्स। अब हम देख रहे हैं दंड आरेख का तीसरा प्रकार उपविभाजित दंड आरेख या अंतर विभक्त दंड आरेख, जिसे हम सब डिवाइड बार डायग्राम्स या डिफरेंशियल बार डायग्राम्स भी कह सकते हैं। उपविभाजित दंड आरेख ऐसे दंड आरेख हैं जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार के चित्र में संपूर्ण मूल्य का एक बार या दंड बनाकर उसका डिवीजन कर दिया जाता है, उप विभाजन कर दिया जाता है। बार यानी कि दंड के विभिन्न भागों को अलग अलग दिखाने के लिए उनमें डिफरेंट कलर्स यानी विभिन्न रंग भर दिए जाते हैं। प्रत्येक बार के विभिन्न भागों को एक ही क्रम में हमें रखना चाहिए। इसे हम अंतर विभक्त दंड भी कहते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स या डिफरेंशियल बार डायग्राम्स, इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। भारत में मान लीजिए 2014-15 से 2017-18 के इमेजिनरी फिगर्स हैं ये तक बिजली के उत्पादन को निम्नलिखित सारणी में प्रकट किया गया है, जिसे आप ध्यान देंगे। वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 बिजली का उत्पादन हमने यहाँ केवल 2 ही प्रकार की बिजली ली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल बिजली जिसे हम कहते हैं, और ताप बिजली यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थाउजेंड्स मिलियन किलोवाट में प्रोडक्शन दिया गया है। सन 2014-15 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली प्रोड्यूस हुई है वो है 46,000 मिलियन किलोवाट, जबकि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 64,000 मिलियन किलोवाट रही। और टोटल प्रोडक्शन जो हाइड्रो प्लस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रहा है वो है 110,000 मिलियन किलोवाट टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सन 2015-16 अगेन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 49,000 मिलियन किलोवाट और थर्मल का रहा है 72। 49 प्लस 72,000 मिलियन किलोवाट यानी कि सन 2015-16 में 2015-16 में बिजली का कुल उत्पादन 121,000 मिलियन किलोवाट रहा। अब हम चित्र पर आ जाते हैं। साथ साथ आप एक्स एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर हमने वर्ष लिए हैं 2014-15, 15-16, 16-17 और 17-18। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर हमने लिया है बिजली का प्रोडक्शन या उत्पादन। बिजली का जो उत्पादन है उसमें हमने स्केल लिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100, 120 और 140। 140 हमारा मैक्सिमम है प्रोडक्शन और सबसे मिनिमम 20 हम दिखा रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष में जो कि बिजली के उत्पादन को दिखा रहा है, सबसे पहले हमें बार डायग्राम बनाते समय कुल प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है। सन 2014-15, सन 2014-15 सबसे पहले हम कुल उत्पादन देख लें कितना है 110। यहाँ आप वाई एक्सिस पर देखिएगा 110 कहाँ आ रहा है, 100 और 100 से ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो हमें मिलेगा, इन दोनों के बीच में होगा 110। यहाँ हम इस प्रकार से बार बनाएंगे। 110,000 किलोवाट टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन ईयर 2014-15। तो पहले हमने 110 बना लिया है। अब हम इसे इसी 110 के जो बार 110,000 मिलियन किलोवाट का जो हमने के स्केल से हमने जो बार बनाया है, जो दंड बनाया है, इसे ही हम थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पूरा बार बनाया गया है इनमें 46 है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 46 यहाँ आपका बैठेगा और 46 के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ तक आ रहा है। यहाँ बीच में आपको एक लाइन खींच देना है और ये हमने बार का डिवीज़न किया है। तो जो नीचे का पार्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बताएगा और रिमेनिंग
110 में से 46 जब हम माइनस करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ तक का, ये आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को शो करेगा। 64 + 46 हो जाएगा 110। और इस प्रकार से हमने सबसे पहले 2014-15 में प्रोडक्शन कितना हो रहा था 110, और इसमें से ही हाइड्रो पावर कितना है, जल बिजली 46। तो 46 यहाँ से हमने चेक किया और 46 के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया और 46 आप लिख दें। इसमें एक डिफरेंट कलर करें ना, रिमेनिंग ये वाला होगा, ये बचेगा आपका थर्मल पावर, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110। एक और हम उदाहरण इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए वर्ष 2016-17 2016-17 ये रहा, टोटल प्रोडक्शन है 130। तो सबसे पहले हम जो बार बनाएंगे वो हमें बनाना है 130 का। इसके लिए हमने वाई एक्सिस पर देखा 130 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, और 130 के हिसाब से हमने इसे यहाँ मेजर किया। सभी बार्स की चौड़ाई समान होनी चाहिए, लंबाई अलग हो सकती है मूल्य के हिसाब से, लेकिन चौड़ाई सभी की क्या है, समान है। और इन वर्षों को भी हमने समान दूरी पर रखा है। तो 2016-17 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 130। तो सबसे पहले हम 130 के हिसाब से जो टोटल प्रोडक्शन है ये आपका टोटल बार बन जाएगा 130 का। 130 के बार के बाद आपको 130 में से 48 तो है, 48,000 मिलियन किलोवाट जल बिजली है यानी हाइड्रो पावर है, और 82 हमारा थर्मल पावर है। तो हमने 130 में से पहले 48 हमने नीचे सबसे पहले हमने सभी बार्स में हमने हाइड्रो पावर को पहले बताया है और उसके ऊपर वाले पार्ट पर थर्मल पावर को बताया है। तो 2016-17 में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वो है 48,000 मिलियन किलोवाट। यहाँ हम 48 के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये बार का डिवीज़न हो गया। तो जो रिमेनिंग है वह थर्मल के लिए बचेगा, क्योंकि हमने टोटल पहले ही बना लिया था। ये जो पार्ट है आपका ये है थर्मल पावर। इसी प्रकार से सन 2017-18 में भी टोटल प्रोडक्शन कितना बताया जा रहा है 2017-18 में 140। तो सबसे पहले आप बार बनाएंगे 140 का, 140 में से 51 यहाँ पर आप मेजर करेंगे और हम इसका डिवीज़न कर देंगे। तो ये जो 51 है 51,000 मिलियन किलोवाट, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसे हमने डार्क कलर से फिल किया है। और जो रिमेनिंग पार्ट है 89, ये आपका थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 89,000 मिलियन किलोवाट। तो इस प्रकार से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स या डिफरेंशियल बार डायग्राम्स, जिसे हम उपविभाजित दंड आरेख या अंतर्विभक्त दंड आरेख कहते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।